दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं मुंबई और प्रयागराज के बिजू रूट पे एक लाइव यहाँ पे 60 दिन की एडवांस रिजर्वेशन की बुकिंग को करके दिखाने वाला हूँ। साइड में मेरे मोबाइल फोन की आपको लाइव स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी। मोबाइल फोन पे पीएनआर नंबर वगैरह के जनरेट होने के मैसेज भी आपको सेम टाइम में भी दिख पा रहे होंगे। यहाँ पे यूट्यूब पे मैक्सिमम टाइम लोग उल्टे सीधे स्क्रीनशॉट आपको दिखा देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइव स्क्रीन पहले ही शो कर दिया हूँ कि मैंने एक बिल्कुल कन्फर्म टिकट यहाँ पे बुक कर लिया है। मैक्सिमम टाइम पे यूट्यूब पे आपने ये भी देखा होगा कि लोग वीडियो का प्रोसेस तो अपने ट्रेन टिकट की बुकिंग का बताएंगे, लेकिन जब लास्ट में बारी आएगी पेमेंट की, तो जब पैसे लगते हैं ना, तो लोग अपनी ट्रेन की टिकट को बुक ही नहीं करते हैं। बोल देंगे भाई हमको जर्नी नहीं करना था, इसलिए हमने यहाँ पे टिकट का पेमेंट यहाँ पे नहीं किया। लोगों के सिर्फ बहाने होते हैं व्यूअर सब्सक्राइबर लेने के। भाई तो आप वीडियो ही क्यों बना रहे हो जब आपको पेमेंट नहीं करनी है? तो इस चैनल पे कोई ऐसी आधी अधूरी कहानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं पेमेंट भी करूंगा, टिकट को कंफर्म बुकिंग करके भी दिखाऊंगा, वो भी बिना किसी लाइक और सब्सक्राइब के नाटक के। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन की एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग के प्रोसेस के ऊपर बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको मैं 5 इंपॉर्टेंट सेटिंग को पहले बता देता हूँ, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद आपको लाइव बुकिंग करके भी आगे दिखाने वाला हूँ। जो सबसे हमारी पहली सेटिंग है ना, ये है पेमेंट से रिलेटेड। आपको पेमेंट के लिए यूज करना है आईआरसीटीसी के ही वॉलेट को। इससे आपका जो पेमेंट है बिल्कुल फास्ट प्रोसेस होता है। लेकिन इस बात को यहाँ पे मैक्सिमम लोग नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं। इनके लिए एक दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन यहीं पे मैं दे देता हूँ। आपको यहाँ पे यूज करना है यूपीआई को। यूपीआई मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपका यूपीआई वाला ऐप होगा ना, जैसे मैं फोन पे से इस वीडियो में पेमेंट करूंगा, क्योंकि मैं भी अपनी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो मैं भी नहीं मानूंगा। तो यहाँ पे जो भी आपका यूपीआई ऐप होगा ना, उसको पहले से एक बार ओपन करके यहाँ पे क्लोज कर लीजिएगा, ताकि वो ओपन होने में दोबारा से आपका टाइम न ले। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी होती है, जो भी आपका यूपीआई ऐप होगा, जैसे मैं फोन पे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। यूपीआई आईडी को आपको अपनी पहले से कॉपी करके रख लेना है, ताकि आपको वहाँ पे जब ट्रेन टिकट की आप बुकिंग को करें तो यूपीआई आईडी को लिखने में आपका टाइम ना जाए, आप सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर लें। अब हम लोग जंप कर अपनी दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग के ऊपर में, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, है तो बिल्कुल आसान सी। आपको क्या करना है, अपनी बुकिंग के लगभग 10 से 15 मिनट पहले यानी कि 8 बजे से 10 से 15 मिनट पहले आपको अपनी जर्नी के दोनों स्टेशन वगैरह और क्लास वगैरह को सेलेक्ट करके अपनी ट्रेन को एक बार सर्च करके देख लेना है कि आप किस ट्रेन में अपनी बुकिंग वगैरह को करने जा रहे हैं। और इसका एक और फायदा होगा, जब आप एक बार सर्च किए हुए रहेंगे, तो जब आप अपनी बुकिंग को आप करने आएंगे ना, तो आपकी जर्नी के दोनों स्टेशन आपको पहले से वहां पे फिल हुए मिल जाएंगे, तो आपको वहां पे लिखना नहीं पड़ेगा। अब जंप करें अपनी अगली सेटिंग के ऊपर में, तो ट्रेन टिकट की बुकिंग में आपको मास्टर लिस्ट का यूज तभी करना है जब आपको यहाँ पे 2 पैसेंजर से ऊपर आपके पैसेंजर की बुकिंग को करना हो, यानी कि 2 लोग से ज्यादा लोगों की अगर आपको टिकट बुक करना है तो ही मास्टर लिस्ट का यूज करिए। नहीं तो भाई वहां पे अगर 1 लोग के लिए आप मास्टर लिस्ट का यूज करने लग जाएंगे तो वो फेच होने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे पहले आप टाइप करके बुक कर लेंगे। तो रिकमेंड यही करूंगा कि अगर 2 लोग से ऊपर की आपकी टिकट की बुकिंग को करना हो तो ही मास्टर लिस्ट का यूज करिए, नहीं तो यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमारे यहाँ पे जो अगली सेटिंग है ना, लॉगिन करने के ऊपर में आपको यहाँ पे अपने आईआरसीटीसी ऐप को ओपन करके नीचे में आपको यहाँ पे जो मोर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपल इस पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद अगर आप किसी भी एप्पल के मोबाइल फोन में देखेंगे तो आपको फेस आईडी ऑथेंटिकेशन करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल इसको इनेबल कर लीजिएगा। यही काम अगर आप किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन में करेंगे तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल इसको भी इनेबल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका फायदा ही होगा कि जब अपने आप लॉगिन वगैरह करेंगे तो आपको वहाँ पे पिन वगैरह एंटर नहीं करना पड़ेगा। एप्पल का फोन यूज होगा तो फेस आईडी से लॉगिन हो जाएगा, और या फिर अगर एंड्रॉइड यूज करेंगे तो फिंगरप्रिंट वगैरह से ही आप इजीली लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे एरर वगैरह आने के कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं। अब हम लोग जंप करें अपने अगले पॉइंट के ऊपर में, तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बस इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको ट्रेन टिकट की बुकिंग में कहीं भी प्रोसेसिंग दिखती हो, सीधे भाषा में कहूँ कि गोला नाचता अगर कहीं दिखता हो तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। गोला सबके लिए नाच रहा है, आपके लिए स्पेशल नहीं नाच रहा है। बिल्कुल पेशेंस के साथ रहिए। कोई भी बैक बटन, रिफ्रेश बटन या फिर काट करके वापस आने की मत सोचिएगा। ऐसा करेंगे तो भाई आपको कंफर्म टिकट मिलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी चीज, आपको अपने एप्लीकेशन में 10 घंटा पहले आके लॉगिन नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई 15-20 मिनट पहले आके बैठ जाते हैं, तो जब बुकिंग शुरू होती है तो उनको वहाँ पे बाहर का रास्ता जो है वो दिखा दिया जाता है। तो आपको ऐसा कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट पहले ही आपको लॉगिन करना है। और बिल्कुल लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग के प्रोसेस में कहीं भी कुछ प्रीफरेंस नहीं सेलेक्ट करना है। अगर कोशिश करिए, जरूरत ना हो तो मत सेलेक्ट करिए। प्रीफरेंस मतलब कुछ लोग लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, इससे प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाती है। कोशिश करिए, जरूरत ना हो तो ना सेलेक्ट करिए। आइए चलिए मैं आपको लाइव बुकिंग के प्रोसेस पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए 2 मिनट का जो टाइम है वो बचा हुआ है, और मैंने अपने रीसेंट ऐप में फोन पे को पहले से यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, ताकि यहाँ पे बाद में टाइम ज़्यादा ओपन होने में ना लगा। अब हम लोग फाइनली चलते हैं अपनी बुकिंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने आईआरसीटीसी ऐप को यहाँ पे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेस आईडी के थ्रू अपना जो लॉगिन है वो कंप्लीट कर लिया। आप देख लीजिए बिल्कुल स्मूथ लॉगिन जो हमारा हो गया। हम लोग क्लिक करेंगे ट्रेन वाले ऑप्शन पे। ट्रेन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बुक टिकट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आपने मेरी बात मानी होगी तो आप देख लीजिए हमारी जो जर्नी के दोनों स्टेशन है ना, आपको पहले से यहाँ पे सेलेक्ट हुए दिख जाएंगे। अगर आपने बात नहीं भी मानी होगी तो अभी भी टाइम है, आप चाहें तो यहाँ पे सर्च वगैरह करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी देखिए जो टाइम है ना, लगभग यहाँ पे 1 मिनट यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है। फिर भी बिल्कुल भी पैनिक मारने की जरूरत नहीं है, आराम से प्रोसेस करिए, इजी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको अपना जो क्लास वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, जर्नी का डेट सेलेक्ट करके आपसे मिलता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने अपनी क्लास और जर्नी डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं लगभग 30 सेकंड का जो टाइम है हमारे पास बचा हुआ ऊपर छोटा सा दिखता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा एक बार सर्च एंड पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपकी ट्रेन की जितनी भी लिस्ट है वो निकल करके आ जाएंगी। लगभग हमारे पास यहाँ पे 30 सेकंड का जो टाइम है वो बचा हुआ है, ऑन एन एवरेज 20-30 सेकंड। अब आपको अपनी डिजायर ट्रेन को एक बार यहाँ पे देख लेना। अब आपको क्या करना है, सिंपल बस वेट करना है 8 बजने का। जैसे 8 बजता है सिंपल अपनी क्लास पे क्लिक करिए। मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी निकल करके आ चुकी है, सिंपल हम लोग पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करेंगे। फैचिंग बोर्डिंग सेशन हो रहा है, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ओके करिएगा। ऐड न्यू पे क्लिक करके पैसेंजर की डिटेल को फिल कर लीजिएगा। नेम, एज, मेल है कि फीमेल है अपना देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे इंस्टेंट नीचे चलाना है। नीचे आपको जो दूसरा वाला ऑप्शन है भीम यूपीआई, इस पर क्लिक करना है। ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिलहाल मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो पे क्लिक कर दिया। अब आपको रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, थोड़ा प्रोसेस होगा, होने दीजिएगा। अगले पेज पे आपको अपना कैप्चा कोड फिल करना है, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे फिल करेगा। फिल करने के बाद आपको नीचे प्रोसीड टू पे पे एक बार क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है भीम यूपीआई पे। अब आपको यूपीआई पे क्लिक करना है। अब आपसे आपकी जो यूपीआई आईडी है वो मांगी जाएगी, कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा अगर आपने रखा हो। पेस्ट करने के बाद सिंपल प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिएगा। टाइमर जो है वो चलना शुरू हो गया। इंस्टेंट हम लोग चलेंगे अपने पेमेंट वाले ऐप पे। अगर आपको जो पेमेंट की रिक्वेस्ट है सामने से दिख जाती, अच्छी बात, नहीं दिखती नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो रिक्वेस्ट है वो दिख जाएगी। क्लिक करने के बाद जैसे आप किसी को पैसा पेमेंट करते हैं यूपीआई पिन वगैरह इंटर करके, बस वही आपको प्रोसेस करना है। यूपीआई पिन वगैरह इंटर कर लीजिएगा और इस पेज पर बहुत देर तक रुकने की जरूरत नहीं है। बैंक की तरफ से अगर मनी डेबिटेड का जो मैसेज है वो आ जाए, इंस्टेंट इस पेज को आप छोड़ सकते हैं। सिंपल अब हम चलेंगे अपने IRCTC वाले ऐप पे। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, होने दीजिए। और देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे मुंबई और प्रयागराज के बिजू रूट पे एक यहाँ पे 60 डेज का एडवांस रिजर्वेशन आपके सामने हो चुका है। कोड, सीट नंबर, सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल चुकी हैं। PNR नंबर भी यहाँ पे जनरेट होकर के ऊपर में मैसेज आपको भी देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। यही तो टोटल सिनेरियो आपके एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग के सिस्टम का। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।